खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। जो बड़ी खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। पांवटा साहिब के सलवाला में हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर नहर में गिरी निजी स्कूल बस। हादसे में नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। जिला बिलासपुर में HRTC की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। बस और टिप्पर की हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 15 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। जिला बिलासपुर में तेंदुए की गोली मारकर हत्या, अज्ञात शिकारियों ने मारी गोलियां। पशु अस्पताल दधौल में किया गया तेंदुए का पोस्टमार्टम। तेंदुए के शव से मिली गोली की छर्रे। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी की खबर से। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से अपने गृह क्षेत्र सराज के थुनाग में बुधवार को मुलाकात की है। राज्यपाल अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान थुनाग पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों की अध्यक्षता की और आज से वन महोत्सव का भी वो शुभारंभ करने वाले हैं। राज्यपाल के साथ राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष और सीएम जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी उपस्थित रही। जानकारी देते हुए उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को थुनाग के विभिन्न पर्यटन स्थलों, मंदिरों आदि का भ्रमण भी करवाया है। प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने थुनाग में स्थानीय महिला मंडल प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराकर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता के इस उत्सव में हर हिमाचल वासी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सबके लिए खुशी की बात है कि हम सब इस विषय से बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इस खुशी के उत्सव के लिए हम सबको बाहर आकर हर घर पर तिरंगा फहराने की आवश्यकता है। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर पूरे देश की जनता को आह्वान किया है कि उससे पूर्व 3 दिन से हमारे घर पर तिरंगा फहराया जाए। इससे हम पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने प्रयास किए, उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले हैं। मुझे लगता है यह विषय पूरे देश में राष्ट्र भावना को जागृत करने वाला विषय है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने अपने घर पर, हर घर पर तिरंगा लहराएंगे और इस तिरंगा लहराने के अपने देश में एक नया वातावरण, राष्ट्र भावना जागृत करने वाला वातावरण निर्माण हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल की जनता इसमें पूरा सहयोग देकर अपना यह उत्सव, स्वतंत्रता का उत्सव, एक नए तरीके से हर घर पर तिरंगा फहराकर मनाएगी।
प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर थुनाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। थुनाग क्षेत्र की महिला मंडलों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश को आज प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ने की जरूरत है और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इनमें अपना अहम योगदान दे सकता है। राज्यपाल ने औद्योगिकी और वानिकी महाविद्यालय थुनाग के द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती किसान मेला और किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में उन्होंने सराज क्षेत्र के महिला मंडलों से सराज को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का आह्वान भी किया है। कहेंगे हम देश की भावना से जुड़े हुए हैं। जब प्रधानमंत्री दिल्ली से कहते हैं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, वो किन लोगों के आधार पर कहते हैं? प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत कहां से आती है, साहस कहां से आता है? आपसे और हमसे आता है। आपके आधार पर, आप पर विश्वास रखकर प्रधानमंत्री वहां बैठकर कहते हैं कि हर घर पर तिरंगा लगेगा। उनको विश्वास आप पर और हम पर होता है। इतना विश्वास रखने वाले प्रधानमंत्री हमको मिले हैं। मुझे लगता है इस विश्वास को हमको सार्थक बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने जो विश्वास हम पर रखा है, हर चीज में हम उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ हैं, हर बात में, हर विषय पर। जैसा प्रधानमंत्री वहां कर रहे हैं, वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री भी अनेक योजनाओं को लोगों के साथ लेकर जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो घर पर बैठ सकते थे, लेकिन यहाँ के लोगों की खुशहाली की चिंता है। जैसे कि मैंने देखा, हेल्थ केयर योजना है, बेटी का सम्मान करने की योजना है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में हुए गोविंद सागर झील हादसे में जहां पंजाब से संबंध रखने वाले 7 युवकों की जान चली गई, तो वहीं इस मामले को गंभीरता से देखते हुए बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने भी स्थानीय लोगों और बिलासपुर से गुजरने की उन्होंने अपील की है और पर्यटकों से भी गोविंद सागर झील और कोल डैम के अन्य बरसाती खड्डों के समीप न जाने की अपील की है। की स्थानीय जनता से और टूरिस्ट वगैरह भी कई बार आते हैं और वो झील के आसपास चले जाते हैं। और वैसे भी बरसात के मौसम में हमारी जितनी भी खड्डे हैं उनमें पानी बढ़ गया है। और घुमारवीं में कुछ इंसिडेंट हुए भी हैं पिछले सालों में, जब बच्चे स्कूल से आते थे और आके वो नहाने चले जाते थे और उसमें काफ़ी डेथ भी हुई हैं। तो मेरा बिलासपुर की जनता से, विशेषकर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप इसमें लोगों को परसुएट करें, बच्चों को खासकर कि वो नहाने ना जाएं। और जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है, झील में भी पानी बढ़ना शुरू हो गोविंद सागर में, इसके आसपास ना जाएं। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है तो उसको डिसुएड करें, ताकि इस तरह का हादसा, जो ये 7 बच्चों ने अपनी कल जान खोई है, इस तरह का जो हादसा है वो हमारे ज़िले में ना हो पाए। और ख़ासकर जो हमारी खड्डे हैं उसमें मैंने देखा है पिछली बार भी कि बच्चे नहाने चले जाते हैं। तो टीचर से और जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों को गाइड करें कि इस तरह के लिए वो नहाने के लिए, वो जब पानी का फ्लो ज़्यादा है तो वो ना जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठों की पार्टी है और इसमें रामलाल ठाकुर का पहला स्थान है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह सरकार और जयराम ठाकुर की सरकार की तुलना करें तो जयराम सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में करोड़ों का कर्ज लिया है। 13-14 में जो फाइनेंशियल ईयर 2012-13 का अंत हुआ था, 2013-14 शुरू हुआ था, तो प्रदेश पर 28,707 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो 2017-18 के अंत तक 47,906 करोड़ तक पहुंचा और कुल मिलाकर वीरभद्र सिंह की सरकार के समय 19,199 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। हमारी सरकार बनी तो प्रदेश पर 47,906 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो कि अब बढ़कर
63,721 करोड़ हुआ। 1,500 करोड़ जोड़ेंगे तो 65,221 करोड़ बनेगा, जो कि इस 5 साल में कुल मिलाकर 17,315 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जो पिछली सरकार की तुलना में कम है। वो इस तरह से प्रस्तुत कर रहे थे कि पिछली सरकारों के सबके समय जो 35,000 करोड़ कर्जा है, वर्तमान सरकार ने 35,000 ले लिया। इस तरह गलत आंकड़े प्रस्तुत करके, झूठ बोलकर उन्होंने जनता को गुमराह किया है। और इतने गंभीर विषय पर जनता को गुमराह करना मैं समझता हूं किसी अपराध से कम नहीं है। इसलिए उनको इस तरह झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके जनता को गुमराह करने के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। चंबा के सलूनी क्षेत्र में एक चालक को अपनी बाइक कंधे पर उठाकर ले जानी पड़ी। इसके लिए एक साथी का सहारा लेना पड़ा और दोनों ने एक लकड़ी के डंडे के सहारे बाइक को कंधे पर उठाकर कुछ दूरी तय की। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि मंगलवार को भड़ेला अंधवास मार्ग बंद होने के कारण अंधवास मार्ग पर भड़ेला के पास भूस्खलन हो गया था, जिसके चलते सड़क पर काफी मात्रा में मलबा होने के कारण सड़क बंद हो चुकी थी और चौराहा से किसी कार्य के सिलसिले में 2 लोग बाइक पर सवार होकर भड़ेला की तरफ जा रहे थे, लेकिन सड़क पर मलबा होने के कारण बाइक को आगे ले जाना संभव नहीं था। इसके चलते उन्होंने बाइक को एक डंडे के साथ कंधे पर उठाकर सड़क को पार किया। वन विभाग ने कर्मचारियों के लिए पुरस्कारों का ऐलान किया है। यह पुरस्कार उन कर्मचारियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने पौधारोपण समेत वनों के संरक्षण में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवाया है। लेकिन इन पुरस्कारों के वितरण से पहले बड़ा बवाल विभाग के अंदर हो चुका है। वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बादल ने इन पुरस्कारों में बांदर बांट का आरोप लगाया है और इन अवार्ड को वापस लेने की मांग की गई है। वार्ता जैसे कि आपको मालूम होगा, हमने कुछ 2-4 दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की थी। स्टेट लेवल के अवार्ड्स दिए गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और एक ही विंग को दिए गए हैं जो हमारा वाइल्ड लाइफ विंग है। ज़्यादातर लोग उसमें वाइल्ड लाइफ के हैं और उधर उस अवार्ड्स में पूरे हिमाचल के लोगों को कवर नहीं किया गया। जब आप स्टेट अवार्ड देते हैं उसके लिए एक पूरी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, बल्कि इश्तिहार निकलना चाहिए, ऐड निकलनी चाहिए। 2 दिनों के अंदर 30 तारीख को अवार्ड, आप बताइए 30 तारीख को ऑर्डर हो रहे हैं और 2 तारीख को चंबा में अवार्ड दिए जा रहे हैं। अगर कोई शिमला का आदमी चंबा कैसे पहुँच गया, आप बताओ। चंबा पहुँचने में आजकल तो बरसात है, तो इसका मतलब प्री प्लान थे ये अवार्ड, तो ये कुछ चहेतों को दिए जाने थे। और मैंने जब पूछा अधिकारियों से, उन्होंने बोला कि बाकी डीएफओ से आए नहीं। तो मैंने बाकी डीएफओ से नहीं आई, ये किसकी जिम्मेदारी है सभी डीएफओ से लेना? हमारी जब प्रमोशंस होती हैं तो हमारी एसीआर्स मांगी जाती है और एक आदमी की भी एसीआर ना आए, प्रोसीजर है, तो पूरे 2000 लोगों का कि प्रमोशन रुक जाता है। तो इसमें एसीआर्स क्यों नहीं चेक की गई इसमें भी? और मोर ओवर एसीआर्स का कोई प्रोसीजर नहीं था। वैसे ना पुरस्कारों के लिए जो पहले पुरस्कार दिए जाते थे, एसीआर्स भी चेक की जाती थी जिसमें उनका पर्सनल रिकॉर्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एम्प्लॉय उसकी एसीआर तो फेयर है, इधर उसने एक्सीलेंट काम कर दिया, तो जब उसकी एसीआर ही फेयर है तो एक्सीलेंट कैसे हो सकता है? वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। आपके पूरे 2500, 3000, 4000 एसोसिएशन नहीं थी, हाँ स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ही आदमी को 2 सालों के लिए कंजिक्स परफॉर्मेंस बेस्ड पे दिया। कितने अधिकारी हैं में? तो वन्य प्राणी है। अगर पौधे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी सिर्फ एक और आपके माध्यम से बात करें, ये पुरस्कार बहादुरी के लिए अधिकारियों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि और की जो डेस्क होती है बैकग्राउंड में, तो यही पता नहीं है कि ये अवार्ड उत्कृष्ट कार्य अगर कोई करता है। आप खबर पांवटा साहिब से है, जहां पांवटा साहिब के सालवाला में सड़क हादसा हुआ है। एक निजी स्कूल बस अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और हादसे में कोई जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में किसी के जानी नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर का कहना है कि जब यह हादसा हुआ उस दौरान बस में बच्चे मौजूद नहीं थे, लेकिन इस वीडियो में देखा गया है कि इस एक सड़क किनारे जो हैं स्कूली बच्चे खड़े दिखाई दे रहे हैं।
50 की बात होगी इसके आसपास। गाड़ी आराम से आ रही थी, साथ में पेड़ भी है, बिल्कुल उसको खड्डे को बचाने के चक्कर में और पेड़ के चक्कर में ये हादसा आराम से गाड़ी नीचे बैठ गई। एक कनेक्टर था, हल्की फुल्की लगी है। सिरमौर जिला के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र की मातर पंचायत में प्रस्तावित आदि बद्री बांध परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला मुख्यालय नाहन में बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि आवंटित की गई है। इस दौरान बचत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने करीब 21 प्रभावित परिवारों को तकरीबन 3 करोड़ रुपए की राशि का चेक वितरित किया है। पर आदि बद्री के नाम से एक डैम बना करके सरस्वती नदी के प्रवाह को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास राष्ट्रीय स्तर से चला हुआ है। इस कड़ी में लगभग 260 करोड़ रुपए की लागत से एक डैम का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। धनराशि हरियाणा सरकार खर्च कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का विद्युत विभाग इस डैम को लगाएगा। डैम लगाने से पहले लगभग 21 परिवारों की और भूमि जो डैम के अंतर्गत सबमर्ज होने वाली है, उन लोगों की राशियों का आज डिसबर्समेंट किया। 22 लाख रुपए बीघा के दाम के हिसाब से लगभग 3 करोड़ रुपया इन परिवारों को आज दिया गया ताकि ये अपने जीवन के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें। और वास्तव में ये जो नालों का क्षेत्र है उसके अंदर उपजाऊ भूमि ना होने के कारण यदि ये सही अर्थों में धनराशि का उपयोग करते हैं तो अच्छी कृषि योग्य भूमि इसके माध्यम से लेकर के अपना जीवन और सफल कर सकते। जिला बिलासपुर के घुमारवी में उपमंडल के अंतर्गत नसवाल धर्मपुर से चंडीगढ़ जा रही बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। एचआरटीसी की बस और टिप्पर में जोरदार टक्कर हुई है जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं और 11 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर है जिन्हें की हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। नसवाल जो नेशनल हाईवे है हमीरपुर टू शिमला, उसके बाद नसवाल के पास जो है वो एक बस एचआरटीसी की जो धर्मपुर से चंडीगढ़ जा रही थी और टिप्पर का आपस में एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कि जितने घायल थे उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिसमें कि टोटल जो घायल हैं वो 13 लोग हैं, जिसमें कि 2 मेजर इंजर्ड है जिनको जो रेफर किया जा रहा है हमीरपुर में, और 11 लोग जो है माइनर इंजर्ड है। जो मेजर इंजर्ड है उनको 5-5 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई और जो माइनर है उनको 2-2 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान करने की दिया जा रहा है। मौका पर दोनों के एक्सीडेंट से जो रोड ब्लॉक हो गया उसको अभी मौके पर खोला जा रहा है। जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी के छंदो जंगल में अज्ञात शिकारियों ने एक भारी भरकम तेंदुए को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। तेंदुए का पोस्टमार्टम पशु अस्पताल दधौल में किया गया जिस दौरान शव से गोली के छर्रे मिले हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने पुलिस थाना भराड़ी में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं तेंदुए का एक दांत भी गायब बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को छंदो जंगल से होकर गुजरने वाली सड़क के किनारे तेंदुए को अचेत अवस्था में पड़ा देख राहगीरों ने वन विभाग को सूचित किया। विभागीय टीम मौके पर पहुंची तो तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। ऊना के प्राचीन सरोवर में एक युवक की लाश तैरती हुई बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग के सहयोग से लाश को निकालने का कार्य शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक पिछले कई दिनों से घर से लापता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछले कई दिन पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस अमरजीत को ढूंढ रही थी, लेकिन बीते दिन सुबह प्राचीन सरोवर में उसकी लाश मिली है। जानकारी के अनुसार शव को प्राचीन सरोवर से निकालकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। ये इसकी जो पहचान है इसके परिजनों द्वारा की गई है कि ये अमरजीत उर्फ हैप्पी है, जिसकी गुमशुदगी पिछले कल ही डली थी। जो आज किसी ने पुलिस को सूचना दी कि एक डेड बॉडी यहाँ तालाब के किनारे तैर रही है, जिस पर अब पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु के असली कारणों का पता लगेगा।
सर क्या ये 3 दिन से जब ये या कल पिछले कल से जो गायब था, तो क्या पुलिस सर तलाश वगैरह कर रही थी या परिजनों से कोई मुलाकात हो रही थी, या अभी कुछ सर बातचीत पता चली है कि किस कारणों से मतलब ये लड़का जो गायब था? जब भी गुमशुदगी की रिपोर्ट डलती है तो पुलिस अपने तौर पर टीमें भेजती है और तलाश करती है, और परिजन भी साथ में तलाश करते हैं। हमारा भतीजा गुम है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? अमरजीत। आपने उसकी FIR दर्ज करवाई है? कब से लापता थे जी? कितने दिन से लापता थे? 3 दिन से लापता है जी। तो क्या करते थे? ये बस दिहाड़ी दप्पा लगाता था जी। अच्छा। तो इधर घर से आ जाता था, तो हमने सोचा कि रोज आता है तो आ ही जाएगा। फिर 2-3 दिन आया नहीं घर में, तो फिर उसके बाद हमने छानबीन की रिश्तेदारों में जाके, और उधर भी कहीं पता नहीं चला। फिर कल हम पुलिस थाने में भी गए थे उधर दर्ज करवाने। तो इसके परिवार में कौन कौन है? क्या ये शादीशुदा है? नहीं, ये शादीशुदा नहीं है। ये क्या लगता है? ये मेरा भतीजा है। कितनी उम्र होगी इनकी? यही मेरे का 23-24 फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।